जी फातिमा जी, इस्तकबाल है आपका जी, फिर से। फिर से। वही सुपरमैन वाली है या दूसरी फातिमा है आप? डी सुपरमैन। सुपरमैन तो उड़ रहा था आज। सुपरमैन नहीं, डी सुपरमैन। जी सुपरमैन, क्या बात है। अच्छा, डी सुपरमैन, डी एंजल भी बना दिए। ओ, दी एंजल। वो भी इंडियन। क्या बात है, क्या बात क्या बात है, इंडियन एंजल बना के रखे आज तो। है। वाह वाह वाह। तो डीपी पे वो डी थंब उसके ऊपर थंबनेल देखे पे ना, आप। हाँ, हाँ। ये हमारे एडिटर साहब की क्या कहते हैं उसको, करामत है। वो इतना अपना दिमाग चलाते हैं इंडिया ताकि। थोड़ा तो बोलना था, एंजल भी बना तो इंडियन। हाँ, दाढ़ी वाड़ी। तुम खुश हो गए देखे आप। नहीं हो पहले से उसको? होना बोल के बनाए आप लोग देखा हमेशा। था, मैं देख रहा हूँ। हाँ। हेलो। जी जी, देखा हूँ। हाँ देखे। मेरे को तो बड़े हाँ, फनी एंजल लगे वो। चलो, बहुत ही खुश हो गए फनी। ना आप। बस वही बोलने के लिए आया था। अच्छा, इतने लेकिन वो फातिमा जी, ये ठीक है। अभी हम्म। ये बताओ, हम्म। आप उस दिन हमसे बात करी थी हाँ। और आपने कहा था कि मैं चेक करूंगी सब हवाले। हम्म। आपने चेक किया? हाँ चेक किया ना। ओके, तो क्या करे। समझ में आया? तो दिमागी अपंगता हाँ से बाहर निकल रिसर्च। गई आप? ये देखो फिर अपंग वाली भाषा। हाँ, तो निकल गई ना, या नहीं निकली अभी तक? आपने रिसर्च किया, उसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट एक को निकाल भी दिए। एक को निकाल एक भी घंटे दिए? में बस। निकाल भी एक घंटे दिए। में? यार, एक घंटे में बस। यहाँ पे हम लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटा जो है मोमिनों के साथ अपना भेजा खपाते हैं। और बहुत से बार मोमिन हजरात जो है वो मानते भी नहीं है। हाँ, सुनने वाले हम्म। निकलते वक्त अलग बात है। लेकिन फातिमा जी ने तो खुद भी निकली और 1 घंटे में किसी और का भी भेजा खोल दिया इन्होंने। दिमागी अपंगता निकाल निकाल दिया आपने। क्या बात है फातिमा जी। फातिमा जी के लिए गुलाब हो जाए यार। जितने लोग देख रहे हैं, किस किस को याद है कि फातिमा जी मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट टीम में आई थी। और वो एक जो फर्स्ट टाइम जुड़ी तो उन्होंने दिमागी अपंगता दिखाते हुए उस टॉपिक को डिफेंड करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर जब सेकंड टाइम जुड़ी, फिर हमने दूसरे मुद्दे पे नबी पाक के थूक मुबारक की तभी बात हो रही थी। फिर सेकंड बार जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको थूक मुबारक से आगे बढ़ते हुए स्लेवरी और मेरे ख्याल से चाइल्ड मैरिज और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, इन चीजों पे भी हमने डिस्कशन किया था। तभी इन्होंने कहा था कि मैं जाके चेक करूंगी। तो फातिमा जी खुश है अभी, हम्म। या मतलब वो ऐसा लग रहा है कि गंदगी में थी आप? नहीं तो अपन तो हमेशा खुश रहते भाई, ऐसा अपने को कोई टेंशन ही नहीं है कभी भी। अरे वाह ऑलवेज वाह। हैप्पी। तो ये है जो ना। 1 घंटे में जिसको आपने निकाला, उसको बोला क्या आखिर हम्म। आपने, जो वो 1 घंटे में निकल गया या निकल गई? क्या ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया था कि हम भी सीखे आपसे और हम भी फिर वही बात रखेंगे सामने वाले के पास? सच में। हाँ, इंश्योर हाँ। करिए कि आप ले, उसका नाम नहीं बता दे गलती से। नहीं नहीं, नाम नहीं बताते ऐसा कैसा, लेकिन स्लो स्लो बोलना पड़ेगा ना मेरे को, सुकून से आराम से। हाँ, टाइम नहीं लगता उसको। आराम से बोलिए, कोई मुश्किल नहीं, बोलिए आप। पॉइंट पॉइंट के ऊपर बात किया मैं उनको। जैसा हाँ कि मैं उनसे पहले सवाल ये किया कि आप ये हाँ बताइए, जब मक्का में अ, अपने मोहम्मद रहते थे, तो उस हाँ टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे क्या? हाँ वो बोले नहीं, ईसा को फॉलो नहीं करते थे, वहां पे बुत परस्ती चलती थी। हाँ
तो मैं बोला बुत परस्ती चलती थी, तो रसूल को कितने साल में कुरान नाजिल होना चालू हुई? तो वो बोले 40 हम्म, साल। हम्म, 40 साल में नाजिल होना चालू हुई बोले, तो मैं उनसे ये सवाल करा कि अब्दुल्ला उनके वालिद का नाम कैसा था? हम्म, अल्लाह वर्ड कहाँ से आया? उनके वालिद के नाम के साथ अब्दुल्ला कैसा जुड़ा? हम्म, अब्दुल्ला नाम आया कहाँ से? तो ये अल्लाह हाँ, वर्ड जुड़ा कहाँ से आपको? तो वो हम्म, उन्होंने बोले नहीं मालूम मेरे को। तो मैं उनको ये बताए कि जब बुत परस्ती होती थी तो वहां पे 360 बुत थे। हम्म, 360 बुत में से एक का नाम अल्लाह मून गॉड बोल के था, हम्म, जो सबसे बड़ा बुत था। लात हम्म, मनात उज्जा, उज्जा उसकी बीवी और बच्चे थे। हम्म, तो ये सुनने के बाद उन्होंने बोले तो हो सकता है इत्तेफाक हो गया होगा नाम ऐसा सेम होने से। तो मैं बोला हम्म, एक ही जब फॉलो करते थे तो ये कैसा आया कि वही नाम को लिए कोई अदर कंट्री बोले तो समझ सकते थे। वही कंट्री में हम्म, से पहले नाम रह चुका, फिर वो नाम उनके बाप के साथ जुड़ा, फिर जब वो तवाफ करते थे वहाँ पे बलि चढ़ाते थे, वो कंटिन्यू कैसा है फिर अब ये चीज़ा इसमें से माइनस हो जाना था, इस्लाम तो पाक सिखाया ना, तो ये चीज़ा हम्म, कंटिन्यू कैसा है? हम्म, यहाँ तक ऐसा टॉपिक लेके आया मैं। फिर उसके बाद में इन्हों हाँ, बोले कि फिर रसूल का क्या है? फिर जन्नत दोज़ख। मैं बोला वो ढूँढ लो, हम्म, वो हम भी ढूँढ रहे हैं, तुम भी ढूँढो। वाह, क्या बात है। और फिर फिर उसके बाद में रसूल के जो आयतें शैतान वर्सेस है और दूसरे जो आयतें हैं, तो मैं उनको हाँ, बोली कि ऐसे गलतियां हुए थे, आप जाओ ये आयत नंबर है, ये रेफरेंस है, चेक करो, थोड़ा पढ़ के सुकून से देखो। तो फिर उन्होंने बोले फिर अब क्या करना? फिर अल्लाह कैसा? फिर मैं तो जन्नत के ख्वाबन देखता वो कुछ तो, मगर ये जरिया तो नहीं है, थोड़ा रिसर्च करो पता चल जाता। हाँ। ढूँढने से भी खुदा जन्नत मिलता के है बोल ख्वाबा। के पहले पहले के लोग हाँ, बोलते थे। तो मैं बोला ढूँढो खुदा मिलता है। क्या बात। ठीक है ना? ऐसी कुछ और रसूल के और कुछ हदीसों से ये वो कुछ निकाल के करके वो भी हम्म, उनको प्रेज़ेंट करे। हाँ, स्लेव्स का ये वो सब कॉन्सेप्ट। नहीं वो तो अबॉलिश हो गया। मैं बोला नहीं हुआ, वो बोलते कुछ लेकिन है वो। लास्ट हाँ, आपकी जो फ्राइडे की थी ना, तो यही हाँ, सेम थी। आज जो आप सेकंड पार्ट रखे, इसलिए मैं हाँ, जब जॉइन नहीं हुआ था, ये टॉपिक पे मेरे को जॉइन नहीं होना था। लेकिन आज हाँ। भी यही है, फिर मैं बोला चलने दियो अपन तो बात कर लेंगे अपनी बोल के आ गया। ठीक है? अरे वाह, जी सुपरमैन। क्या बात है। अच्छा, मैंने आपके सुपरमैन वाली बात को इतना सीरियसली लिया कि हाँ, जो अभी मेरा व्लॉग आएगा उसमें हुँ, आप लोग मुझे सुपरमैन वाले टी शर्ट में ही देखोगे। अच्छा। तो ये आपकी वजह से मैंने इतना सीरियसली लिया है। ग्रेट ना, अच्छा सोचो, हाँ, अच्छा रहता। इसलिए तो हम बोले, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक भी था। हाँ। और आज मैं पहाड़ के ऊपर से उड़ने की कोशिश भी किया वो पहन अरे के। बाप रे! मगर पहाड़ से तेरे थोड़ा नीचे जाना लेकिन था, उसकी एकदम गिर नहीं, जाएँगे ना। पहाड़ के एक पत्थर से खाली दूसरा जो नीचे पत्थर था वहां तक ही मैं कूदा। हाँ। अगर पूरा आगे तक कूदने के लिए उड़ने के लिए देखता तो आज टीम नहीं कर पाता। अच्छा, तो अच्छी खैर बात है। फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा और अच्छा आपको ये नहीं बताया मुबारकबाद। आप, लॉजिक कैसी थी? अरे एक नंबर लॉजिक आपने दिया, आप तो किसी को भी पछाड़ देंगी। है ना लॉजिक सही में उनको मोहम्मद के ऊपर शक आने से पहले उनको उनके ऊपर वाले बंदे कुछ कट कर दिए अपन तो उसके ऊपर तो शक के सवाल बहुत कम थे। और शैतान वर्सेस पे उन्होंने और मान गए। हाँ, लेकिन पढ़े लिखा रहना नहीं चाहिए इंसान। हाँ, अनपढ़ को समझाना इतना आसान नहीं है। हाँ, हाँ। वो अनपढ़ जो पढ़ है वो तो सीधा बोलता है मुझे सुनना ही नहीं है। पढ़ा लिखा होना इंसान कुछ दीन की थोड़ी बहुत समझ रहना तो उसकी समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि थोड़ा बहुत तो उसको मालूमात इस्लाम का होना चाहिए।
नहीं तो पहले हम्म, तो तुमको पूरा समझाना पड़ेगा और वो बोलेगा ये तो लिखा हुआ ही नहीं है, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। और हैप्पी। तो जी जी, बहुत खुशी हुई, और बल्कि देखिए गुलाबों की बारिश हो रही है, ये देखिए। अच्छा। हम्म। हाँ, ये आपके लिए गुलाबों की बारिश हो रही है। और यहाँ पे कोई फरिश्ता जो है वो हाँ। काउंटिंग नहीं कर रहा है या अपडेट नहीं दे रहा है कि अच्छा। कि बारिश जो है वो गुलाबों की बारिश हो रही है। और फरिश्ता अच्छा। जो है वो दूसरी वाली बारिश पे अल्लाह को अपडेट देता है अंदर से, जो कि हाँ, हाँ, आज बताया और पिछले हफ्ते भी बताया था। तो थैंक यू सो हाँ, हाँ। मच फातिमा जी। उनका काम भी बहुत ग्रेट है। आप लोग भी बहुत देर से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डी सुपरमैन वाकई में भी सुपरमैन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया फातिमा जी, और बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस तरीके से, जैसे अभी एक एमबीबीएस साहब जो है वो हम्म, निकल गए हाफिज होते हुए, फिर आप ये तमाचे पड़ रहे हैं मुल्ला मौलवियों के चेहरे पे, जो आज तक ये कहते थे ना कि भाई एक्स मुस्लिमों के बोलने से कुछ नहीं होता, कोई इनकी बात नहीं सुनता, वो डूब के आपको मरने का वक्त आ चुका है चुल्लू भर पानी में। जी। हमारी बातों को सुन सुन के आप लोगों के बच्चे, आप लोगों का भाई, आप लोगों की बहन, वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। तमाचा है आप हम्म, लोगों के लिए, मुंह पे तमाचा है। अभी भी वक्त है। कब तक सिर्फ मुसलमान अवाम का खाओगे, और मुसलमान जितने लोग देख रहे हैं हजरात, कब तक इन मौलवियों को बिठा के खिलाओगे? इनके पेट बाहर आ चुके हैं, इनके कल्ले बाहर आ चुके हैं। कल्ले यानी चीक्स, हम्म, खा खा के। इनसे काम लो, इनको भेजो हमारे वहां पे चैनलों पे, ताकि ये हम्म, इस्लाम का दिफा। वरना ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जितने मोमिन हम्म, हजरात देख रहे हैं, जाइए और जाकर अपने मस्जिद के मौलवियों को उठाकर लेके आइए और बोलिए देखिए हमारी आवाम जो है वो निकल रही है, तेजी से निकल रही है। तो घर पे बैठे ना रहे, बल्कि चैनल पे स्ट्रीम यार्ड पे ज्वाइन करके इनकी बातों का रद्द करे। थैंक यू सो मच फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, एंड एंजॉय योर लाइफ।